दोस्तों, भारत पाकिस्तान का मैच जब भी होता है दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिलता है। भारतीय क्रिकेट फैंस को इस दिन का इंतजार रहता है कि कब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो और टीम इंडिया पाकिस्तान को धूल चटाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इंडिया पाकिस्तान मैच का विरोध हो रहा है, होना भी चाहिए। इस मैच का बायकॉट नहीं, बायकॉट बल्कि बीसीसीआई को इस मैच पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बीसीसीआई इससे मोटा माल जो कमा रहा है। हालांकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मैच भी रुकवा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। आपको बता दें कि इस मैच के बाद लोगों का मोदी सरकार से पूरी तरह से भरोसा उठ जाएगा। विपक्ष का भरोसा तो भाजपा से पहले ही उठ चुका है, लेकिन अब भाजपा समर्थकों का भी विश्वास भी मोदी शाह से उठता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा समर्थक भी इस मैच का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मैच को लेकर विपक्षी दल लगातार भाजपा सरकार और बीसीसीआई को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन पैसे के लोभी भाजपाइयों को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अभी कुछ महीनों पहले ही उसी पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में इतना बड़ा अटैक करके हमारे देश के कितने नागरिकों और जवानों को शहीद किया। इसके बाद इंडिया आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तानी कलाकारों की आईडी बैन की गई, पानी बंद किया गया और कहा गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पहलगाम अटैक के बाद जो कुछ भी एक्शन हुआ, इससे लगा कि अब भारत ने कड़ा रुख अपनाया और इससे न सिर्फ पाकिस्तान के नापाक इरादे नाकाम होंगे बल्कि पाकिस्तान की अकल भी ठिकाने पर आ जाएगी। मगर अफसोस ऐसा ना हो सका। चंद पैसों की लालच में आकर सरकार और बीसीसीआई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि इन्हें सिर्फ पैसों से मोह है, ना कि देश की आन बान शान और लोगों की जान से। इस मैच को लेकर सरकार का जिस तरह का रवैया है, इससे तो यही लगता है कि भले ही किसी की जान जाए, देश में कितने भी मासूमों की जान चली जाए, लेकिन इन्हें मतलब है अपनी कुर्सी और पावर से। वहीं अब इस मैच को लेकर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का बहिष्कार करने की अपील की। ऐशन्या द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ भारत मैच खेले। यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमारे देश के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करके। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारी ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को। सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है। ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो उससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे।
इतनी आपके अंदर एक इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें। तो देखा आपने कैसे एक शहीद की पत्नी अपना दर्द बयान कर रही है, लेकिन इन सब से ना तो बीसीसीआई को कोई फर्क पड़ेगा और ना बीजेपी को, क्योंकि बात तो आखिरी में पैसे पर जाकर अटक जाएगी। पैसे के आगे अच्छे के ईमान बिक जाते हैं। ये तो भाजपा और बीसीसीआई है। खैर, इस मैच का एक तरफ जहां भाजपा नेता समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता जमकर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर हो रहे विवाद पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि खेल की एक अलग दुनिया है। खेल जो है भावनाओं से नहीं होता। खेल में जब भी हमें कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट अलॉट होता है तो उसमें पहली शर्त होती है कि जात के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी को आप आने से नहीं रोक सकते। अब जो लोग खेल का विरोध कर रहे हैं वो शायद इसे गंभीरता को नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस मैच का विरोध करती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अखिलेश यादव गुरुदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान सपा मुखिया कांग्रेस सांसद से भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान अखिलेश यादव कांग्रेस सांसद से कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूं कि आप क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा, कभी आइए तो मैं दिखाता हूं, मेरे ऊपर से पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं, मैं उसका क्रिकेट मैच कैसे देख पाऊंगा। कांग्रेस सांसद के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुसीबत कैसे टलेगी। इस पर कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि दोसांझ के लिए हम इतना बवाल उठा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े नेता का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है, जब मैच कराना है तो देशभक्ति कहाँ गई। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि दोसांझ ज़्यादा लोकप्रिय है, इसलिए उसको रोक रहे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस सांसद ने कहा कि पंजाब के लोगों ने भारत और पाक युद्ध के दौरान ड्रोन और मिसाइलों का डर झेला है। वहीं इस वीडियो से या तो साफ पता चलता है कि सपा और कांग्रेस इस मैच का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, बल्कि आप नेता भी इस मैच को लेकर आग बबूला हो गए। गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी पुतला ही जला दिया है। जी हाँ, दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पुतला दहन किया। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का पुतले में आग लगाया गया। इस दौरान आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, खून और मैच एक साथ नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बड़ा दावा किया। उन्होंने लिखा कि बिग ब्रेकिंग सुनने में आ रहा है, भारत पाकिस्तान मैच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरबों डॉलर का सट्टा लगा है और पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ियों को मैच हराने के लिए बड़ी रकम का ऑफर दिया गया। उनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी इस साजिश की भनक लग चुकी है। भारद्वाज ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर ईमानदारी को लेकर भी तीखी टिप्पणी की और इसे धंधा है पर गंदा है तक कह दिया। इस मैच को लेकर न सिर्फ आप बल्कि कई राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया है। केंद्र सरकार के अलावा लगभग सभी दलों ने इस मुकाबले को रोकने की मांग की है। टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन भारत के सभी मैच दुबई में खेले जाएंगे। गौरतलब है कि इस मैच से भाजपा और बीसीसीआई लगातार सवालों के घेरे में है। खैर, इस मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।